थैंक्स टू प्रिंसिपल सर। टीचमेंट ऐप पर स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस। वाह, कमाल का आइडिया दिया उन्होंने। हाँ, मीटिंग ऐप पर लाइव क्लास लेने से स्कूल की क्लास का मैनेजमेंट काफ़ी मुश्किल भरा हो गया था। अब टीचमेंट के ऑटोमेटिक अटेंडेंस, ऑनलाइन टेस्ट और क्लास रिकॉर्डिंग जैसे फीचर्स की वजह से ऑनलाइन टीचिंग अब आसान हो गई है। मेरे टीचर्स तो खुश हैं क्योंकि मैं अब यूज कर रहा हूँ टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को मैनेज करना हो जाता है आसान। तो इंतजार किस बात का, आज ही टीचमेंट फॉर इंस्टीट्यूट पर साइन अप करें और स्मार्टली मैनेज करें अपने इंस्टीट्यूट को। टीचमेंट ऐप, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द रियल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की वीडियो रिलेटेड रहने वाली है इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम के ग्रुप एक्स और ग्रुप सी के एग्ज़ाम के बारे में, जिसमें हम फिज़िक्स टॉपिक कवर करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जनरल अवेयरनेस टॉपिक क्लियर किया था, उसमें जो टॉप 50 एमसीक्यू आपके लिए लेके आया था वो ज़रूर एक बार कर लेना। अगर ये नहीं किया है तो इसके बाद वो कर लेना, तो आपको आइडिया लग जाएगी कि इंडियन एयरफोर्स के एग्ज़ाम में कि जनरल अवेयरनेस किस लेवल तक आते हैं। और जो मैंने 50 जो बनाए हैं ना, उसमें से आपके 5 या 6 मार्क तो कवर हो ही जाएंगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो ये वो वीडियो मैं एंड स्क्रीन एलिमेंट में डाल दूँगा, तो और प्लेलिस्ट में भी डाल दूँगा, तो आप जाके देख सकते हो। और आज के वीडियो में हम देखेंगे सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन ऑफ सब्जेक्ट फिज़िक्स। तो ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हो, पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिलेबस फिज़िक्स का सिलेबस क्या रहता है एयरफोर्स ग्रुप एक्स टेक्निकल ट्रेड्स के लिए। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने टॉपिक वाइज सिलेबस लिया है। मतलब ये मैंने नहीं लिया, ये मैंने इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, जहाँ पर उन्होंने ये सिलेबस डिक्लेयर किया था। तो आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। तो चलिए सिलेबस देखते हैं फिज़िक्स का। तो कुल मिलाकर 20 टॉपिक है सिर्फ, और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, इतने कुछ हार्ड नहीं है। मतलब ये तो आपका 10वीं के लेवल तक का ही फिज़िक्स है शायद। तो देखो, पहला टॉपिक है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, दूसरा है काइनेमैटिक्स, तीसरा है लॉज ऑफ मोशन, चौथा है वर्क एनर्जी एंड पावर, पांचवा है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ प्रैक्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो देखो, ये तो सिर्फ डेफिनेशन पर ही ये पूरा चैप्टर है, इसमें तो सिर्फ डेफिनेशन ही पूछेंगे, इतनी कुछ ये नहीं है। तो देखो, 6th है ग्रेविटेशन, 7th है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, 8 है थर्मोडायनेमिक्स, 9th है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो देखो 8 और 9 ये जो है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ही बिहेवियर ऑफ गैसेस और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का हम स्टडी करते हैं। तो देखो 10th टॉपिक है हमारा, 10th नंबर का टॉपिक है ऑक्सीलेशंस एंड वेव्स, 11th नंबर का है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12th का है करंट इलेक्ट्रिसिटी, 13 का है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, 14th नंबर का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। अगर देखो आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाओ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पर आपको ये PDF सिलेबस और इंडियन एयरफोर्स एग्ज़ाम के रिलेटेड और दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम के रिलेटेड सारे PDF और बुक्स फ्री में मिल जाएंगे। तो 14th नंबर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, 15th नंबर का है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, 16 नंबर का है ऑप्टिक्स, ये तो आपका 10th का ही रहेगा ऑप्टिक्स। तो देखो 17 नंबर का है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, 18 का है एटम्स एंड न्यूक्लाई, 19 का है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, 20 का है कम्युनिकेशन सिस्टम। तो देखो ये 20 टॉपिक शायद आपको समझ आ गए होंगे, बेसिक से टॉपिक है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। तो बस आज के वीडियो में हम यही देखेंगे कि इस टॉपिक के आधार पर जो कि पिछले कुछ एग्ज़ाम हुए थे इंडियन एयरफोर्स के, तो उसमें किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं। मतलब इस PDF से आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपको कितनी स्टडी की ज़रूरत है, कितना डीप स्टडी करना पड़ेगा, क्या बहुत हाई लेवल पेपर आता है या मॉडरेट आता है या इजी आता है। तो बस चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस आपके सामने लेके आता हूँ मैं, तो बस उसके पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करना कतई ना भूले, आपके लिए ऐसे ही मैं अपडेट लेके आता हूँ। तो
अगली बार अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो अगली बार आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखो भौतिक विज्ञान फिजिक्स, तो देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, बट मैं सिर्फ इंग्लिश में रीड करूँगा क्योंकि टाइम नहीं है। और जिन लोगों का हिंदी में पेपर है, मतलब वो हिंदी में स्टडी कर रहे हैं, तो वो हिंदी पढ़ लेना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विथ एक्सेलरेशन, if its velocity gets double then find the ratio of acceleration after and before the change of velocity। तो देखो ये न्यूमेरिकल है, तो मैं यहाँ पर अब ये सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, तो आप डायरेक्टली देख लो। इसका आंसर है डी, 4:1 इसका रेशो रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम। वेटनेस ऑफ एस्ट्रोनॉट मूविंग इन अ सैटेलाइट इज़ अ सिचुएशन ऑफ, मतलब एक उपग्रह में घूमने वाले अंतरिक्ष यात्री की भारहीनता की स्थिति क्या है, तो वो रहेगी मुक्त रूप से गिरना, फ्री फॉल। तो देखो आप सभी को पता है एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में ट्रैवल करते हैं वहाँ पर ग्रेविटी न होने के कारण वो ज़ीरो ग्रेविटी पे रहते हैं, इसीलिए उसको फ्री फॉल कहते हैं, बल्कि नो ग्रेविटी नहीं कहते, उसको फ्री फॉल कहते हैं। यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखना, उसको फ्री फॉल कहते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो देखो वो मेटल रहेगा आपका जर्मेनियम। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स द रेजिस्टेंस डिक्रीजेस और इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो जर्मेनियम है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द एंगल ऑफ डीप एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ। तो देखो ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और आप अगर आप एस्पिरेंट हो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की और आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी को ये आंसर पता ही होगा, जो कि है 90 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण क्या है, तो वो 90 डिग्री है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, अ चार्ज moves in a circle perpendicular to magnetic field upon which of the following the time period of revolution does not depend। तो उसका आंसर है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो डिपेंड नहीं रहता है, समझ लो। क्वेश्चन नंबर 6, एटॉमिक नंबर ऑफ अ न्यूक्लियस इज Z एंड एटॉमिक मास इज M, देन फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन्स का जो फॉर्मूला रहता है वो पता होना चाहिए। न्यूट्रॉन्स कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है मास माइनस न्यूक्लियस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो M-Z, तो उसका आंसर है ए। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। द इलेक्ट्रिक सर्किट यूज टू गेट स्मूथ DC आउटपुट फ्रॉम अ रेक्टिफायर सर्किट इज कॉल्ड, तो उसका आंसर है बी, फिल्टर। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं अंग्रेजी में। द इलेक्ट्रिक सर्किट यूज टू गेट स्मूथ DC आउटपुट फॉर अ रेक्टेंगुलर सर्किट इज कॉल्ड फिल्टर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर देखो, न्यूमेरिकल है, मैं पढ़ता हूँ और डायरेक्ट आंसर दे देता हूँ, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको यहाँ तो बहुत टाइम जाएगा। तो देखो 2 bodies of 2 kg and 4 kg are moving with velocities 20 meter per second and 10 meter per second respectively towards each other under mutual gravitational attraction। Find the velocity of their center of mass in मीटर पर सेकंड, तो वो रहेगा 0। तो देखो यहाँ पर आप रेशो देख सकते हैं 2:4 था, और यहाँ पर 20:10 था। अगर हम रेशो लेते तो ये था, इसके उल्टा ये था। तो अगर रेशो उल्टा हो जाता है तो इन्वर्सली, तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। तो मतलब ये तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर जिनकी मैथ अच्छी है वो ये न्यूमेरिकल बिना पेन का भी सॉल्व कर सकते थे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं हम। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट अ सर्टन एक्सिस इज आर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो उसका आंसर रहेगा सी। तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो देखो आप मतलब इस PDF में आज के सेशन में आप बस ये देख लो कि किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे फिज़िक्स के एग्ज़ाम में। मतलब फिज़िक्स का सेक्शन कैसा है, आपको कितने क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पढ़ना पड़ेगा और कितना नहीं पढ़ना पड़ेगा। और तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपांशन, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन आ चुका है, तो वो रहेगा डेल्टा म्यू। बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा शायद। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डैश डैश एट इट्स मीन पोजीशन। तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल उसके सिंपल हार्मोनिक मोशन पर मीन पोजीशन पर क्या रहती है, तो उसका आंसर है वो अधिकतम रहती है, यानी कि मैक्सिमम।
क्वेश्चन नंबर 12, अ coil of an area 2 meter square is placed in a magnetic field which changes from 4 meter square to 8 watt per meter square in a 2 seconds. Find the induced EMF in the coil. तो उसका आंसर रहेगा ए 4 वोल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। द पर्पज बाय विच अल्टरनेटिंग करंट इज कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। मतलब अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। इफ़ द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन सोडियम मेटल इज 5000 एम्पियर देन फाइंड इट्स वर्क फंक्शन। तो उसका ये जो फॉर्मूला रहता है आपको पता होना चाहिए। तो मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, बस आप देख लो कि कितने न्यूमेरिकल आते हैं, कितनी थ्योरी आती है, कितना फिजिक्स आता है। तो देखो आप यहाँ पर देख सकते हो 4 × 10⁻⁻14 × J मतलब जूल। क्वेश्चन नंबर 15, थ्रू विच मोड ऑफ वेव प्रोपोगेशन द रेडियो वेव सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो उस मतलब रेडियो तरंगों को किस तरंग संचरण द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जा सकता है। तो ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन, स्पेस वेव प्रोपोगेशन, ऑल ऑफ द अबू। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबू। स्पेस वेव प्रोपोगेशन, स्काई वेव प्रोपोगेशन और ग्राउंड वेव प्रोपोगेशन, हम तीनों से ही वेव मतलब रेडियो वेव सेंड कर सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत से एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मतलब दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य परास क्या है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट क्या है। तो उसका आंसर है ए 4 × 10⁻⁷ मीटर -8 × 10⁻⁷ मीटर रहता है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। व्हाट इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो वो रहता है m⁻⁻1 L⁻³ T⁻²। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। 2 balls आर ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h and 2h रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ टाइम्स टेकन बाय द बॉल्स टू रीच द अर्थ। देखो ये जो h है तो एक बॉल h हाइट से फेंकी जाती है और दूसरी बॉल 2h मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर से फेंकी जाती है तो 2h मतलब ये 10 सेंटीमीटर से फेंकी जाएंगी। तो उनका अर्थ पर गिरने का रेशो क्या होगा। तो मतलब ये इसके हाफ टाइम में अर्थ पर गिरेगी तो मतलब रेशो तो 1:2 ही रहेगा। मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। देखो क्वेश्चन 19 आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। चलो पढ़ता हूँ। व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर देन एनर्जी स्टोर इज 100 जूल। इफ द स्ट्रेच्ड फर्दर बाय 2 सेंटीमीटर इट्स एनर्जी इंक्रीजेड बाय 300 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 20 आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। एट व्हाट टेम्परेचर विल बी द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर बी मिनिमम। तो सरफेस टेंशन जो होता है वाटर का वो सबसे मतलब कितने टेम्परेचर पर सबसे कम रहता है। तो उसका आंसर है 75 डिग्री सेल्सियस तक। तो आप क्वेश्चन नंबर 21 मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। डायमीटर ऑफ 2 वाटर ड्रॉप्स आर 1 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सिस प्रेशर इनसाइड देम। तो उसका आंसर रहेगा 3:2 3:2। तो यहाँ पर आप 22 नंबर का क्वेश्चन मेरे स्क्रीन पर देख सकते हो। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग सोडियम लाइट लैम्बडा गिवन है यहाँ पर 5898 एम्पियर 92 फ्रिंग्स आर सीन। इफ अनदर कलर लैम्बडा 5461 एम्पियर इज यूज देन फाइंड द नंबर ऑफ फ्रिंजेस। तो उसका आंसर रहेगा 99। तो ये न्यूमेरिकली आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर पढ़ाई नहीं हुई है तो मतलब आपको पता चल जाएगा इस वीडियो में कि एयरफोर्स में किस लेवल तक क्वेश्चन की हार्डनेस रहती है। तो ये क्वेश्चन तो मतलब मुझे मॉडरेट ही लग रहे हैं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन काफ़ी इजी आए और कुछ क्वेश्चन हार्ड भी आए। तो ये क्वेश्चन जो सेट लेके मैं आया हूँ तो ये कह सकते हैं कि ये मॉडरेट लेवल का है। तो देखो 23 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 प्लेट्स आर एट पोटेंशियल्स 10 वोल्ट एंड +30 वोल्ट्स -10 वोल्ट्स एंड +30 वोल्ट्स। If the separation between the plates is 2 सेंटीमीटर then find the electric field between them। तो वो रहेगा
2000 वोल्ट पर मीटर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय ब्लू लाइट इल्यूमिनेटिंग द ऑब्जेक्ट इन अ माइक्रोस्कोप, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज विल इंक्रीजेस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25, इन गैसेस ऑफ डायोटोमिक मोलिक्यूल्स फाइंड द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस CP/CV। तो उसका आंसर रहेगा 1.4। तो देखो मतलब मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर था, इतना कुछ हार्ड भी नहीं था और ज़्यादा कुछ इजी भी नहीं था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बहुत ही हार्ड थे। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन पेपर से। अगर आप ये मेरे साथ आपने ये मॉक दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी कितनी पढ़ाई हुई और कितनी पढ़ाई करनी बाकी है। तो बस आप सभी को एक ही कहना चाहूँगा, जी जान से पढ़ाई के लिए लग जाओ और आप सभी को एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर हमारे रियल एस्पिरेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और मैं एंड स्क्रीन एलिमेंट में या फिर हमारे चैनल पर आप जाकर इंडियन कोस्ट गार्ड की जनरल अवेयरनेस की वीडियो भी देख सकते हो, वो भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। धन्यवाद।